जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को, सभी प्रिय मित्रों को अपने बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, तो सबसे पहले मैं जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। तो आइए जुड़ जाइए अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ। आपका भाई, आपका दोस्त मुखातिब होने आ चुका है आप सभी लोगों के सामने। आइए तहलका मचाते हैं। हर एक छोटा छोटा टॉपिक जो आपका बचपन का भ्रम बना होता है, वही भ्रम दूर करने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होने डेली उपस्थित होता है। और आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम की घड़ी होगी। हालांकि जो विद्यार्थीगण यदि वर्ण विचार ही नहीं, कोई हिंदी ग्रामर का कोई भी बिंदु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, रस, छंद, अलंकार जो भी ना समझ में आए, वीडियो पढ़ चुकी है, जितेंद्र क्लासेस डालोगे, वहां तहलका मच जाएगा। आप देखोगे हर एक कंसेप्ट क्लियर है। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। जैसे हम आज बात करेंगे प्यारे साथियों, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ओज वर्ण क्या होते हैं, जो बहुत लाजवाब प्रश्न है। ओज वर्ण आ जाते हैं, ओज वर्ण क्यों कहा जाता है, क्या होते हैं। और इसके बाद आता है हमारा विदेशी वर्ण आ जाता है, गोल वर्ण आ जाते हैं। ये क्या क्या होते हैं विदेशी वर्ण, गोल वर्ण, जरा देखिए। आज हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। जी हाँ, क्या संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन हुआ, ओज वर्ण हुए। जी हाँ दोस्तों, क्या ओज वर्ण पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे प्यारे साथियों गोल वर्ण, गोल वर्ण। और हम उस पर भी बात करेंगे जो विदेशी वर्ण होते हैं। जी हाँ, विदेशी वर्ण। इन सब पर आज हम बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थीगण ध्यान से सुनना और पढ़कर जाना आपको एग्जाम में। इन 4 बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें हमारा संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, इसकी संख्या कितनी होती है। प्यारे साथियों याद रखना, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा मैं बता रहा हूं। जहां संयुक्त का मतलब जुड़ना, व्यंजन का मतलब व्यंजन, लेकिन जहां 2 व्यंजन और एक स्वर होते हैं उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हम 60 फॉर्म में बता रहे हैं और वीडियो पढ़ी है। जो मित्र ना देखे हो, वर्ण विचार का वीडियो पढ़ चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहां मिलेगा। तो याद रखिएगा जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इसके बारे में, पहले संयुक्त व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं। जहां 2 व्यंजन तथा एक स्वर हो, जहां 2 व्यंजन तथा क्या हो प्यारे साथियों, 2 व्यंजन तथा एक स्वर हो, उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या, जी हाँ विद्यार्थीगण, इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या 4 होती है। और यही 4 छ, त्र, ज्ञ और क्या होते हैं, स्रा होते हैं। इनकी हम बात करें कि ये छ किससे किससे मिलकर बनते हैं, त्रा, ज्ञ और स्रा किससे किससे मिलकर बनते हैं। तो हमारे टेट, सुपर टेट, सी टेट या यूपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल नाना प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं हमारे जो विद्यार्थीगण होते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, इनके कई फॉर्मेट दे देते हैं। जब एग्जामिनर पूछता है तो हमारे विद्यार्थीगण भी उसी अनुसार घूम जाते हैं। पर अब डरने की कोई बात नहीं, आपका भाई, आपका दोस्त उपस्थित हो चुका है ऑनलाइन कक्षा में। जरा देखो, ये छा है, त्रा है, ज्ञा है और क्या है विद्यार्थीगण, स्रा है। जो ये छा, त्रा, ज्ञा और स्रा बनता है, जी हाँ, छा किससे किससे मिलकर बनता है, आधा का और मूर्धन्य सकार से, त्रा आधा तय और रे से, ज्ञा याद रखना, ज्ञा जो बनता है जय और इया से बनता है, आधा जय और इया से, स्रा तालव्य सकार स्वर रहित यानी आधा और रे पूरा से। विद्यार्थीगण जरा ध्यान दे, दूसरा रूप यदि दे देता है ऐसे छा, त्रा, ज्ञा, याद रखना से, यदि इनका दूसरा रूप देता है, दूसरा रूप यानी इसको आधा करता है तो ऐश्वर बाहर निकल जाता है। ये वाला रूप यदि आधा करता है तो जैसे हम कह रहे हैं 6 किससे किससे मिलकर बनता है, आधा का और मूर्धन्य सकार से। लेकिन जब इसको भी आधा करेगा, यही आया था सुपर टेट या टेट में एग्जाम में, यही आया था। सभी विद्यार्थीगण पाठ्य सामग्री की ये चीजें रट के चले जाते हैं जो रटंत के पुजारी होते हैं। पर याद रखना, सफलता के दरवाजे तक पहुंचने से वंचित क्यों रह जाते हैं, क्योंकि हम रटने का प्रयास करते हैं। यदि समझने का प्रयास करते प्यारे साथियों, लेट बेशक होता है, देर बेशक होता है, पर सफलता के दरवाजे हमारे लिए बंद कभी नहीं मिलते, खुले हुए मिलते हैं। तो याद रखना ऐसे होता है। फिर त्रा जो होता है, त्रा किससे मिलकर बनता है, आधा ता
और र से, लेकिन इसको आधा करेंगे तो ए स्वर बाहर निकल जाएगा। ज्ञा है आधा जे और इया से मिलकर बनता है, इसको आधा करेंगे तो ए स्वर बाहर निकल जाएगा। तालव्य सकार स्वर रहित रे को आधा करेंगे तो ए स्वर बाहर निकल जाएगा। ये भी फॉर्मेट आपको याद रख के जाना है, कोई भी आए। फिर जरा देखो, ये है छा त्रा ज्ञा और क्या होता है प्यारे साथियों, स्रा। जी हाँ, छात्रा ज्ञा सा। ये फॉर्मेट अगर इनको आधा करके दे दे, खुद अपने आप में ये आधा हो जाए, तो क्या करोगे, तो याद रखना इन दोनों को आधा कर दोगे। मूर्धन्य सकार आधा और कै आधा और मूर्धन्य सकार आधा से ही आधा छह का निर्माण होता है। जब ये आधा, तो ये दोनों भाग भी जो टूटेंगे ये भी आधे रहेंगे। याद रखना, इसके आगे कुछ नहीं करना है। त्रा जो है आधा तय और आधा रे। ज्ञा जो है याद रखना आधा जय और इया से आधा। तालव्य सकार स्वर रहित यानी आधा रे आधा। याद रखना विद्यार्थीगण, ये 3 स्टेप पढ़कर जाना। याद रखना, यदि प्रश्न आएगा तो जवाब देकर आना। जी हाँ, ये 3 स्टेप है। अब जरा देखना, कभी कभी आपके एग्जाम हॉल में ये पूछ लिया जाता है, आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हो, एग्जाम की घड़ी चल रही होती है कि बताइए हिंदी वर्णमाला में कै का क्रम किसके बाद आता है, यानी 6 का क्रम किसके बाद आता है, त्रय का क्रम किसके बाद आता है। 6 का क्रम हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, जो 6 है जिससे जिसके मिलकर ये बनते हैं, छात्रा ज्ञास्त्रा जिससे जिसकर मिलकर बनते हैं, ये जो पहला वाला वर्ण होता है उसी के बाद आता है। याद रखना 6 का क्रम किसके बाद आता है, यदि आए तो हिंदी वर्णमाला में कै के बाद। 6 का क्रम हमेशा कै के बाद आता है, त्रय का क्रम तय के बाद आता है, ज्ञा का क्रम जय के बाद आता है, तालव्य श्रेय का क्रम तालव्य सकार के बाद आता है। बहुत ध्यान सुनना, फिर एक बार कह रहा हूं, 6 का क्रम कै के बाद आता है, त्रय का क्रम तय के बाद आता है, जय का क्रम ज्ञा का क्रम जय के बाद आता है, श्रेय का क्रम तालव्य श्रेय के बाद आता है। यदि आ जाए तो जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ओज वर्ण पर बात करें। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं प्यारे साथियों, हम बात करते हैं अब ओज वर्ण पर। जी हाँ, ओज वर्ण क्या होते हैं, सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। ओज वर्ण पर यदि हम बात करें, ओज वर्ण क्या होते हैं, याद रखना जो ओज वर्ण होते हैं, ओज वर्णों की संख्या यदि पूछे तो 4 होते हैं। जी हाँ, याद रखना यही टे ठे डे और ढे। ओज वर्णों की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों, 4 होती है। ओज वर्ण क्यों कहे जाते हैं, जो हमारे विद्यार्थी ना समझ पाए वीडियो जरूर देखें, वहां भी मैंने बताया। हमारे स्पर्शी अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं। स्पर्शी अवर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, जिनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्गों में से मध्य का वर्ग कौन सा होता है, वो ट वर्ग होता है। मध्य का या केंद्र का वर्ग कौन सा होता है, ट वर्ग होता है। और ट वर्ग के जो 4 वर्ण होते हैं, ट ठ ड ढ, याद रखना हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने ऐसा कहा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो अलजीवा है, जीभ है, ज्यादा झटका देती है। ट थ ड ढ, जब पढ़ो ट थ ड ढ, हमारी अलजीवा ज्यादा झटका देती है, जीभ ज्यादा झटका देती है, इसीलिए ओज वर्ण कहा जाता है। और एक तो उसके साथ साथ 5 वर्णों में से, यानी जो स्पर्शी व्यंजन है 5 वर्गों में बांटे गए, 5 वर्गों में से ये केंद्रीय या बीच या मध्य का वर्ग होता है प्यारे साथियों। ये 4 वर्ण ओज वर्ण होते हैं, कभी गलत मत करना। आइए हम देखते हैं गोल वर्ण। जी हाँ, गोल वर्ण की बात करें तो इसकी संख्या जो होती है प्यारे साथियों, जी हाँ, इसकी जो संख्या होती है, गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जी हाँ, 8 कौन कौन से होते हैं, कै वर्ग का पंचमाक्षर, फिर जरा देखो टे ठे डे ढे, ऐसे होता है ऐसे होता है 6, याद रखना, फिर ऐसे होता है द, फिर ऐसे, यही है। या देखो गोल वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखना इन्हें गोल वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको आधा करने के लिए हलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और मैंने वीडियो में इसको भी बताया है, जाकर जो विद्यार्थीगण नहीं जान पाते हैं वो देखें वीडियो को, जरूर कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया है।
गोल वर्णों की संख्या 8 होती है। यही होते हैं गोल वर्ण का मतलब। इनको आधा करने के लिए याद रखना हलन चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। कोई कहे भैया आधा टा लिखो, आधा ठा लिखो, तो कैसे लिखोगे? लेकिन कोई अगर कहे आधा क लिखो तो कै को स्वर रहित करके स्वर बाहर निकाल सकते हो। या तो कोई कहे कै आधा लिखो तो जो खड़ी पाई को लांघ कर वापस जाते हैं ऐसे मिटा दोगे, कै आधा हो गया। ख कोई कहे आधा लिखो तो इसमें से ए स्वर निकाल दोगे स्वर रहित कर कर। या कोई कहे ख आधा लिखो तो यही खड़ी पाई हटा दोगे तो ख क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। याद रखना, वीडियो जरूर देखना, मैं पूरा बताया हूं। तो गोल वर्ण कितने होते हैं? 8। इनको आधा करने के लिए हलन चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। प्यारे साथियों, आइए जरा हम देखते हैं, अब बात करेंगे विदेशी वर्ण। जी हाँ, विदेशी वर्णों की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में विदेशी वर्ण क्या होते हैं? तो याद रखना, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और वो कौन कौन से आते हैं? क, ज, है, और एक होता है आगस स्वर होता है। जी हाँ, सभी विद्यार्थी अगर ध्यान दें, एक आगस स्वर होता है। क्योंकि याद रखना, हमारे हिंदी भाषा भाषी के कुछ विद्वान साथी थे। एक विद्वान साथी का नाम था, उनमें से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने 5 वर्णों के साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले नामकरण किया था। क, ख, ग, ज, फ। याद रखना, क, ख, ग, ज, फ नुक्ता चिन्ह इन 5 वर्णों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात इनसे बना शब्द अरबी या फारसी होता है। विद्यार्थी जरा ध्यान दें। हाँ, और उनमें से 3 वर्ण विदेशी वर्णों में भाग लेते हैं, क, ज, फ, और एक होता है क्या? आगस स्वर, जो विदेशी भाषा का भी स्वर कहलाता था। याद रखना, ये हमारे क्या होते हैं? विदेशी वर्ण इन्हें कहा जाता है। आ जाता है एग्जाम में, तो गलत मत करना। विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप जवाब देंगे प्यारे साथियों, 4 देंगे। और याद रखना, वर्ण विचार का समस्त बिंदु जो विद्यार्थीगण ना पढ़े हों, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। आप जाकर देखो, दोबारा किसी पाठ्य सामग्री को किसी मित्र के सहारे लेने के अनुसार नहीं रह जाओगे प्यारे साथियों। किसी भी पाठ्य सामग्री को पढ़ने की ना तो आवश्यकता होगी। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ, तो दोस्तों, आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बाणी को यही विराम देता है। तो आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।